हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सामित क्लासेस। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि 24 सितंबर से यूजीसी नेट अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने जा रही है। क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो ड्यूरिंग कोविड-19 में हो रहा है, तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो इंस्ट्रक्शंस यूजीसी नेट ने जारी किया उसको जान लेना और समझ लेना। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि यूजीसी नेट ने क्या इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। ये इंस्ट्रक्शंस जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा तो उसके साथ में ही आपको मिल जाएगा, तो आप लोग उसको पढ़ भी सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यूजीसी नेट ने जारी किया है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, एज अ प्रिकॉशन फॉर कोविड-19 द कैंडिडेट मस्ट रीच सेंटर एज इंडिकेटेड अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंट्री टाइम एट सेंटर। उनके एडमिट कार्ड में जो भी रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है उसी समय से उनको अपने अपने सेंटर पे पहुंचना है। जो भी कैंडिडेट है उनको जहाँ पे भी उनका जो सेंटर दिया गया है उसको अपने रिपोर्टिंग टाइम के हिसाब से ही पहुंचना है। दूसरा इंस्ट्रक्शन है, नो कैंडिडेट सेल बी परमिटेड टू एंट्री आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम। गेट जब बंद हो जाता है उसके बाद किसी भी हालत में कोई भी कैंडिडेट को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि समय से पहले ही अपने अपने सेंटर पर पहुँच जाएँ। तीसरा इंस्ट्रक्शन है, नो कैंडिडेट सेल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम हॉल बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के ख़त्म होने से पहले किसी भी कैंडिडेट को जो एग्जामिनेशन रूम है या एग्जामिनेशन हॉल है उससे बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो कैंडिडेट ने किसी ने पहले ही एग्ज़ाम ख़त्म कर लिया तो उनको पहले ही बाहर जाने दे दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक सारे का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है तब तक आपको जाने बाहर नहीं दिया जाएगा। फोर्थ इंस्ट्रक्शन है, ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन प्लीज़ वेट फॉर इंस्ट्रक्शंस फॉर इन्विजिलेटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट until advised. The candidate will be permitted to move out one at a time only. तो अगर आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जा रहा है इसके बाद आपको अपने सीट को छोड़ना नहीं है, आपको अपने सीट पे ही बैठे रहना कि जब तक जो इन्विजिलेटर है जब तक उनका कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाता है तब तक आपको अपने सीट पे ही बैठे रहना है। और एग्ज़ाम्स के बीच में मात्र कैंडिडेट को एक बार बाहर जाने दिया जाएगा, मात्र एक बार ही दिया जाएगा। तो उसमें आपको जो भी टॉयलेट वगैरह करना हो या जो भी हो काम हो आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है। पांचवा इंस्ट्रक्शन है, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइजरी फॉर कोविड-19 गिवन विद द एडमिट कार्ड एंड स्ट्रिक्टली अदर टू देम। जो कैंडिडेट्स हैं उनको कहा गया है कि एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसी का साथ में आपको इंस्ट्रक्शंस और एडवाइजरी भी आपको मिल जाएगी जो कि कोविड-19 से रिलेटेड होगा। तो आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना है और उसको फॉलो भी करना है एग्ज़ाम के ड्यूरिंग। सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन है, द एडमिट कार्ड एंड रिलेटेड डिटेल्स आर इन 4 पेजेस। मतलब इसका हम लोग समझ सकते हैं कि जो एडमिट कार्ड है वो 4 पेजेस में डाउनलोड होगा। तो पहला पेज में जो होगा वो आपका एडमिट कार्ड होगा और डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। फिर दूसरा पेज में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होगा जो कि कैंडिडेट्स के लिए है। और तीसरा और चौथा पेज में होगा एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग कोविड-19 से रिलेटेड जो कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि क्या आपको करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है और किस प्रकार से एग्ज़ाम्स कंडक्ट होगा, तो उससे रिलेटेड है। तो आप लोगों को वो अच्छे से पढ़ लेना है। सेवंथ इंस्ट्रक्शन है, द एडमिट कार्ड इज प्रोविजनली सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। एडमिट कार्ड के थ्रू ही आपको एग्जाम्स में बैठने दिया जाएगा, है ना। अगला पॉइंट हमारा 8वां पॉइंट है, कैंडिडेट्स आर सजेस्टेड टू विजिट द एग्जामिनेशन वेन्यू अ डे इन एडवांस to see the location of the center so that they do not face any problem on the day of examination। जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं अगर उन्होंने अपना सेंटर नहीं देखा है तो एग्ज़ाम का डेट के एक दिन पहले वो जाकर अपना सेंटर को देख लें ताकि एग्ज़ाम्स के दिन उनको प्रॉब्लम ना हो। 9th जो इंस्ट्रक्शन है वो, इफ़ रिलीजियस कस्टम्स रिक्वायर्स टू वेयर स्पेसिफिक एटर प्लीज़ विजिट सेंटर अर्ली फॉर थोरो चेकिंग। अगर कोई जो कैंडिडेट हैं अगर वो रिलीजियस कस्टम्स में जैसे कोई कड़ा पहने हुए है या किसी प्रकार का कोई और चीज़ अगर पहने हुए हैं तो उनको जो टाइमिंग है उससे थोड़ा पहले पहुंचना है और वहां पे जाके अच्छे से उनको खुद बताना होगा कि ऐसा ऐसा बात है, तो उनका अच्छे से वहां पे पहले चेकिंग किया जाएगा, इसके बाद ही उनको एग्ज़ाम हॉल में एंट्री दिया जाएगा। 10th इंस्ट्रक्शन है, नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू इंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड, वैलिड ID प्रूफ एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग थ्रू हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर विल बी कैरिड आउट विदाउट टचिंग बॉडी। तो जो भी कैंडिडेट है उनको बिना एडमिट कार्ड के और या बिना वैलिड ID प्रूफ के उनको एंट्री नहीं दिया जाएगा। एंट्री देने से पहले उनका जो हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर होगा उससे उनका अच्छे से जांच किया जाएगा। और ध्यान रहे कि जो
वो जांच करेंगे, जो इन्विजिलेटर होंगे वो आपको टच बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि कोविड-19 टर्म चल रहा है, तो उस केस में आपको टच बिल्कुल भी नहीं करेंगे वो। 11th इंस्ट्रक्शन है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ लेकर जाना है हमें एग्जामिनेशन पे। पहला है एडमिट कार्ड अलॉन्ग विथ सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोडेड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट। तो जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया उसमें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी है, तो उसको आपको साथ में लेके जाना है, एडमिट कार्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को। अगला है A4 साइज पेपर डली फिल्ड इन। याद रहे कि जो एडमिट कार्ड और डिक्लेरेशन फॉर्म है वो A4 साइज पेपर में ही होना चाहिए, और जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको खुद आपने भरा हो, है ना। उसमें कुछ ये फॉर्म, जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसमें कोविड-19 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं आपको, तो उसको आपको खुद ही भरना है, उसमें फ़ोटो पेस्ट करना है, आपको साइन करना है, तो वो पहले ही आपको करके रख लेना है, और वो याद रहे A4 साइज़ का पेपर में होना चाहिए। अगला है सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन। आपको एक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, ब्लैक या ब्लू जो भी ले जा सकते हैं। याद रहे वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, नहीं तो फिर अगर ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा तो वहाँ पे आपको वहाँ से पेन अंदर ले जाने नहीं दिया जाएगा, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एडिशनल फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड ऑन अटेंडेंस सीट। आपको 2 फोटोग्राफ चाहिए, पहला जो है वो डिक्लेरेशन फॉर्म में लगेगा, और दूसरा जब वहाँ आप जाएंगे तो अटेंडेंस सीट में लगेगा, तो आप 2 फोटोग्राफ अपने साथ में रख लेंगे। अगला है पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र 50 ml। 50 ml का एक छोटा सा आपको हैंड सैनिटाइज़र साथ में लेकर जाने का अनुमति मिलेगा। अगला है पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल। आपको वाटर बोतल भी अपना ले जाने का अनुमति मिलेगा, क्योंकि पहले जो एग्जामिनेशंस होते थे उसमें वाटर बोतल भी अलाउड नहीं किया जाता था, लेकिन इस बार वाटर बोतल अलाउड किया गया है। तो लेकिन याद रहे वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप स्टील का लेके जा रहे हैं या किसी और चीज़ का जो ट्रांसपेरेंट नहीं हो, तो इसमें आपको अंदर ले जाने नहीं दिया जाएगा, और आपको फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। 12th instruction, before reaching the center the candidate must enter required details in the self declaration in illegible handwriting, put their signature and paste the photograph at the appropriate place. They should ensure that their left hand thumb impression is clear and not smudged. एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने से पहले, या आपने अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है तो एक दिन पहले ही आप उसको अच्छे से, पहले जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसको अच्छे से अपने ही हैंड राइटिंग में भर लें। इसके बाद उसमें फ़ोटो पेस्ट कर लें, जो भी फ़ोटोग्राफ है अपने एडमिट कार्ड में जो फ़ोटोग्राफ डाला था वही फ़ोटोग्राफ को ही पेस्ट करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी वहाँ पर आपको लगाना है, और याद रहे वो साफ़ होना चाहिए, स्मज्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। 13th इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ इशूड बाय द गवर्नमेंट। आपको आईडी प्रूफ के लिए आपको क्या लेके जाना है वो देख लेते हैं। तो पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, 12th क्लास बोर्ड एडमिट और रजिस्ट्रेशन कार्ड। आपको 12th क्लास का जो एडमिट कार्ड है वो ले जा सकते हैं, या रजिस्ट्रेशन कार्ड ले जा सकते हैं, फिर पासपोर्ट ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ले जा सकते हैं। याद रहे अगर आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड या ये सब जो डॉक्यूमेंट अगर ओरिजिनल नहीं है, अगर आपके पास फ़ोटोकॉपी अवेलेबल है तो फ़ोटोकॉपी भी अलाउ किया जा रहा है, लेकिन वो अटेस्टेड होना चाहिए तभी अलाउ होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि सेंटर पहुंचने के बाद वो उनको याद आता है कि वो आईडी प्रूफ नहीं लाएं, तो इस केस में वो फ़ोन पे मंगवाते हैं और फ़ोन पे दिखा के सोचते हैं कि उनको अंदर जाने दे दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आप अच्छे से घर से निकलने से पहले चेक कर लें कि आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ है या नहीं, एडमिट कार्ड है या नहीं, फ़ोटो है या नहीं, बॉल पेन ले लें, वाटर बोतल ले लें, और जो 50 ml का सैनिटाइज़र वो अच्छे से आप लोग चेक कर लें, उसके बाद ही घर से निकले सेंटर की ओर। 4th जो इंस्ट्रक्शन है, द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग PWD सर्टिफिकेट इशूड बाय द कम्पिटेंट अथॉरिटी इफ़ क्लेमिंग रिलैक्सेशन अंडर PWD कैटेगरी। अगर आप लोग PWD कैटेगरी के कोई भी कैंडिडेट्स हैं तो उनको अपना सर्टिफिकेट भी साथ में लेके जाना है, जो हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट आपके पास होगा उसको लेके जाना कंपलसरी है। 15th जो इंस्ट्रक्शन है वो है, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन एंड अदर बैंड प्रोहिबिटेड आइटम्स लिस्टेड इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन टू द एग्जामिनेशन सेंटर। examinations officials will not be responsible for safe keep of personal belongings and there will be no safe such facility। याद रहे दोस्तों कि आपको अपने साथ में मोबाइल फ़ोन या कोई भी अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके नहीं जाना है। अगर आप मोबाइल फ़ोन लेके जाते हैं या और अपने बैग में रख के वहाँ पे रखते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा आपका होगा। इसमें जो सेंटर जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया उनका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, वो साफ साफ लिखा हुआ है। तो अच्छा यही होगा कि आप लोग अपना जो मोबाइल फ़ोन वगैरह है वो घर पे ही छोड़ के जाएँ। 16th इंस्ट्रक्शन है, शूज़ फुटवेयर विथ थिक सोल एंड गारमेंट्स विथ लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड।
मोटे सॉल वाला जो शूज़ है उनको अलाउ नहीं किया गया है, और जो गारमेंट जिसमें बड़े बड़े बटन्स होंगे उसको अलाउ नहीं किया गया है। 17th इंस्ट्रक्शन है, 5 blank paper sheets for rough work will be provided in the examination hall. Candidate must write their name and roll number at the top of the sheet and must drop the sheet in the designated drop box without fail before leaving the examination hall. Failure to do so may result in non-valuation of your answer. मतलब आपको जब एग्ज़ाम्स अपने टेबल पे बैठेंगे तो वहाँ पे आपको 5 ब्लैंक पेपर सीट पहले से ही रखा हुआ रहेगा, जिसमें आप लोग रफ़ करेंगे। याद रहे, उसमें रफ़ करने से पहले आपको ऊपर में ही अपना नाम, रोल नंबर अच्छे से लिख लेना है। फिर जब आपका एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएगा तो वो रफ़ पेपर को एक जो बॉक्स वहाँ पे रहेगा उसमें अच्छे से डाल देना है। याद रहे कि उसको ऐसा नहीं कि आप उसको अपने साथ में लेके चल जा रहे हो ये सोच के कि वो रफ़ पेज है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका जो आंसर है, आंसर सीट है, वो इवेल्युएट नहीं होगा, उनकी जाँच जो है वो नहीं भी कर सकता है। तो अच्छा वही होगा कि जो रफ़ सीट आपको मिला है वो आप जो वहाँ पे बॉक्स रखा हुआ रहेगा आप उसमें ड्रॉप करके ही आएँ। 18th इंस्ट्रक्शन है, डली फील्ड एडमिट कार्ड एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन मस्ट बी ड्रॉप्ड इन द डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्स। फेलियर टू डू सो में रिजल्ट इन नॉन इवेल्यूशन ऑफ योर आंसर। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो एडमिट कार्ड आपके पास है उसको भी उसी बॉक्स में ड्रॉप करके ही आना है। हो सकता है उसके लिए 2 बॉक्स बनाया होगा, एक रफ पेज के लिए और एक एडमिट कार्ड के लिए, तो अलग अलग बॉक्स होगा। जब आप सेंटर पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको एडमिट कार्ड भी वहीं पे ड्रॉप कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो आंसर सीट है वो चेक नहीं किया जाएगा। 19th इंस्ट्रक्शन है, नो कैंडिडेट शुड एडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स और इंडल्ज इन एनी अनफेयर एग्जामिनेशन प्रैक्टिसेस एज द एग्जामिनेशन सेंटर्स आर अंडर सर्विजिलेंस ऑफ CCTV एंड इक्विपाइड विथ जैमर्स। आपको एग्जामिनेशन सेंटर में किसी भी गलत तरह का व्यवहार नहीं करना है, या किसी जैसे अपने अगल बगल में झांकना ये सब नहीं करना है, या किसी से बात करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में सारे CCTV लगे होंगे। और साथ में ही अगर आपने गलती से या जानबूझ के मोबाइल लेकर अगर आप अंदर घुस चुके हैं तो वो आपके लिए कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जैमर भी लगा होगा। तो ऐसा ना ही करें, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। अगला जो इंस्ट्रक्शन है 20th नंबर, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक अपडेट ऑन NTA वेबसाइट रेगुलरली। दे शुड ऑल्सो चेक देयर मेल बॉक्स ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड SMS इन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन। आपको अगर जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी आपको अपना ईमेल एड्रेस चेक करना है। NTA का जो वेबसाइट है उसको भी रेगुलर चेक करते रहना है, ताकि ऐसा कोई नया इंस्ट्रक्शंस जारी अगर कर देता है तो उसका जानकारी आपको हो जाए, या फिर जो आपने मोबाइल नंबर दिया उस पर भी मैसेज जो है वो डाला जा सकता है। तो ये सब आपको रेगुलर चेक करते रहना है जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। तो ये 20 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे NTA UGC नेट को लेकर। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। इसके साथ ही जब आप वहाँ पे जाएंगे एग्ज़ाम देने सेंटर पे अपने, तो याद रहे कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। साथ में ही ये भी UGC नेट का जो अगला जो कोविड-19 को लेकर गाइडलाइंस है वो यह भी है कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने से पहले ही सारे जो जितने भी टेबल्स हैं उसको सैनिटाइज़ किया जाएगा। अगर लिफ्ट है कहीं पे तो लिफ्ट को भी सैनिटाइज़ किया जाएगा। जितने भी गेट्स वगैरह जो भी हैं सारे को सैनिटाइज़ किया जाएगा। जो इन्विजिलेटर्स हैं वो आपको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, वो आपसे डिस्टेंस में रहेंगे। साथ साथ जब आप एग्ज़ाम दे के उठेंगे उसके बाद भी वहाँ पे फिर से सैनिटाइज़ किया जाएगा। तो इसमें हो सकता है काफ़ी टाइम भी लगे, तो उसके लिए आप लोग को पहले से ही प्रिपेयर करके जाना होगा। और जितना हो सके आपको याद रहे कि आपको खुद सेफ भी रखना है आपको, क्योंकि कोविड-19 डिजीज़ से भी बचना है। तो इसलिए आपको खुद की सेफ्टी भी करनी है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है और अपना जो सैनिटाइज़र है वो लेके जाना है। अगर किसी प्रकार का आपको कफ है या कोल्ड है तो जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसमें आपको भर देना है। ऐसा नहीं कि उसको छुपा के रखना है, तो उसको भर देना। हो सकता है उसके बिहाफ पे आपको अलग से कहीं सीटिंग अरेंजमेंट मिल सकती है। तो ये था टोटल गाइडलाइंस UGC नेट का। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, और आप लोग तो अपना एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इंस्ट्रक्शन समझ में आ जाए और उनको परेशानी ना हो एग्जामिनेशन सेंटर पे। थैंक यू।